हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे दिल्ली और हैदराबाद की। तो ड्यूल सेंटर है। कार्ड मैंने यार दोनों देखे हैं। दिल्ली तो समझ से परे है। क्लास 5 की रेस है 1-2। तो ये थोड़ा सा स्टील में घोड़े ज़्यादा। तो ये सारी चीज़ें हैं, बाकी फिर भी कोशिश करेंगे। पहले दिल्ली की बात कर लेते हैं। दिल्ली पहली रेस यहाँ पे 2:45 पे है। पहली रेस अगर मैं बात करता हूँ 1600 मीटर की है, क्लास 4 की। पिक मैं लेके चलूँगा 3 नंबर बैंक्सी। ये अंगद लास्ट टाइम धानु एस देवड़ा ने राइड किया था, 1400 मीटर जीता है और 27:33 की टाइमिंग करके। टाइमिंग ठीक है। और बाकी इस घोड़े की अगर मैं बात करता हूँ तो कुछ लोगों को शायद याद हो, पद्मा भान जी के पास पे किसी के टाइम पे घोड़ा था, बेंगलोर पता नहीं कलकत्ता। बहुत ट्रैक के रन का बेनिफिट है। बाकी इम्प्रूव किया है घोड़े ने, पोटेंशियल है। उम्मीद करते हैं 200 मीटर एक्स्ट्रा जाना है, कोई बेटर रन देखने को मिले। बाकी 4 नंबर गर्ल पावर भी है। लास्ट टाइम ब्लड वेजल का इशू रहा, उससे पहले क्लास 5 में थर्ड रहा था। लोअर वेट जाना है तो वरुण के नीचे ये भी है। बाकी घोड़े ऐसे ही हैं। सेकेंड रेस 1200 मीटर क्लास 5 की है। यहाँ पे अगर मैं घोड़ों की बात करता हूँ तो घोड़े बहुत होंगे, सीधा सिलेक्शन पे ही बात कर लेते हैं। पिक लेके चलूँगा सिंगल 1 नंबर डेयरिंग दीवा। लास्ट टाइम भी पिक लिया था जयप्रकाश के नीचे, फेवरेट खुल के गुड सेकंड रहा बैंक्सी के साथ में। तो मेरे हिसाब से ही घोड़ा तो डेयरिंग दीवा जीतना ही चाहिए। और दूसरा पिक मेरा 3 नंबर मिस बूस्ट भी रहेगा अंगद के नीचे। ठीक है, ये स्लो निकल के गुड सेकंड हुआ था। ये बे ऑफ बिस्के है, शायद मुंबई से घोड़ा किसी टाइम पे आया था। उसके बाद क्लास 5 जीता एक बारी 61.5 में। अब स्टील से एल्युमिनियम किया था, लास्ट टाइम स्लो निकला था। अगर गेट से जंप बैटर लेता है तो फिर एक अच्छा रन देखने को मिलना चाहिए। बाकी 1-2 की बैट है ये भी। थर्ड रेस 1200 मीटर की है और क्लास 1 की है। स्पीड किंग प्लेट है। सिंगल पिक लेके चलूँगा 1 नंबर एंजलो। मुंबई से घोड़ा आया था, 3 रन बैक टू बैक क्लास 2 1200। तो मेरे हिसाब से फिर 1200 जाना है। 1200 काफ़ी इंप्रेसिव जीता था स्टील में, बल्कि 12:40 की टाइमिंग करके। एल्युमिनियम में जाना है। 1 नंबर का ड्रॉ है। AS पीटर बैठा हुआ है। वेट ज़रूर यहाँ पे कहीं ना कहीं पे बहुत ज़्यादा दिख रहा है, 64 किलो। बाकी 1200 मीटर है तो एक बारी देखते हैं घोड़े का रन। बाकी 4 नंबर असु पठान एल्युमिनियम से स्टील कर दिया, वरना ये घोड़ा भी यहाँ पे समझ आ रहा था। बाकी 1 नंबर को डे बेस्ट भी दे रहे हैं, बस वेट का थोड़ा सा हुआ है मेरे ख्याल से। बाकी तो कोई चीज़ें सारी फेवर में ही है उसके। चौथी रेस 1000 मीटर की है, क्लास 3 की। यहाँ पे अगर मैं पिक की बात करता हूँ तो जो मैं पिक लेके चलूँगा यार ये रेस घोड़े तो इसमें भी बहुत दिख रहे हैं। पिक मैं 5 नंबर लेके चलूँगा असू सुल्तान। ठीक है, असू सुल्तान की अगर मैं बात करता हूँ, मैं और भी घोड़े देख रहा था। असू सुल्तान लास्ट टाइम थर्ड हुआ है समीर कुरैशी के नीचे। यहाँ पे स्टील से एल्युमिनियम कर रहे हैं। ये पीटर बैठा दिया है। पीटर ने 1100 मीटर जिताया था 2 लेंथों से। तो दोबारा से सिंगल पिक 5 नंबर असू सुल्तान AS पीटर। पाँचवीं रेस 1000 मीटर की है, क्लास 4 की है। पिक की इस रेस में जो मैं लेके चलूँगा 8 नंबर मैजिक स्पेल अंगद। लास्ट टाइम शिव हारे जॉकी विदाउट विप स्टार्ट टू फिनिश ले जाने की प्लानिंग। सेकंड रहा घोड़ा वेदा गरबा के साथ में। अंगद बैठा दिया और विदाउट विप रेस नहीं, इस बारी विप का एडवांटेज होना चाहिए। 9 नंबर है स्टाइलिश डांसर। लास्ट टाइम राकेश ने राइड किया था, धानु एस देवड़ा बैठ गया है। मैरी दिया के साथ में चौथा हुआ था तो सरप्राइज़ के हिसाब से। बाकी 10 नंबर है एगिर। काफ़ी इंप्रेसिव रन था यार। पहला रन कलकत्ता में 1 रन लेके आया था। MB कुरैशी से अब्दुल फजल बैठा दिया है। बाकी पिक मेरा 8 नंबर मैजिक स्पेल ही रहेगा। छठी रेस में आ जाते हैं। 1000 मीटर की रेस है, क्लास 4 की। यहाँ पे जो मेरा पिक रहेगा मैं यार सिलेक्शन जो मैंने बना रखे हैं, मैं फिर भी देख रहा हूँ कि कुछ और घोड़े यहाँ पे। पिक मेरा रहेगा 4 नंबर ट्रेंडिंग क्रूज धानु एस देवड़ा। लास्ट टाइम दिवित के साथ में गुड सेकंड रहा और मेरे हिसाब से पोटेंशियल है घोड़े पे। क्लास 3 जीता हुआ है किसी टाइम पे। अगर मैं 1100 मीटर की बात करता हूँ, वो भी विवेक जी के नीचे। फिर स्टील में 3-4 रन लेके अब दोबारा से घोड़े को एल्युमिनियम में परफॉर्मेंस के साथ भाग रहा है। तो सिंगल पिक इसी को लेके चलेंगे।
ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं कलकत्ता में। कलकत्ता यहाँ पे पहली रेस 2:30 में है, आखिरी रेस 5 बजे। कार्ड कलकत्ता का भी यार कुछ ऐसे ही दिख रहा है। पहली रेस 1200 मीटर क्लास 5 की है। अब यहाँ पे जो मुझे समझ आ रहा है घोड़ा यार, 1 नंबर लाहिना है, विशाल एन बुंदे। लास्ट टाइम भी मैं पिक लेके चला था, फेवरेट हो गए, काफ़ी इंप्रेसिव रन था। बाकी इसके साथ में जो घोड़ा भागा था, जिसके साथ में थोड़ा सा कुछ इंसिडेंट भी रहा था, मैं बात करता हूँ 5 नंबर रॉयल किंग। और थर्ड लगा था स्टील से एल्युमिनियम कर रहे हैं, ए विक्रांत से एम एस देवड़ा बैठा दिया है। तो इन दोनों में रेस मुझे नज़र आ रही है। बाकी ये 7 नंबर है स्क्वेन रेंजर, ये सूरन नेडू बैठा हुआ 1 नंबर का ड्रॉ है, जॉकी का एडवांटेज कह सकते हैं। बाकी घोड़ा मुझे थोड़ा सा यार कम समझ आ रहा है। 8 नंबर है फिनॉर्मल लेडी। तो ये 4 घोड़े नज़र आ रहे हैं, 4 में से 2 घोड़े मैंने पिक कर लिए। सेकंड रेस 1400 मीटर क्लास 4 की है। यहाँ पे जो घोड़ा मुझे समझ आ रहा है, वैसे तो सिंगल 2 नंबर अमेज एंड इंस्पायर सूरन नायडू के नीचे 6 नंबर का ड्रॉ है। लास्ट टाइम स्लो निकला था, उससे ऊपर का रन काफ़ी इंप्रेसिव था, ड्राइवर के नीचे बंदूक वाली के आगे फेवरेट हो गए। तो बाकी इसको बीट करने के लिए अगर मैं बात करता हूँ तो जो घोड़ा मुझे समझ आ रहा है यार, एक 5 नंबर है रोजालिया, ये एम एस देवड़ा के नीचे। लास्ट टाइम थर्ड लगा था, मुंबई से आया था घोड़ा, तो ये थर्ड लगा है लास्ट टाइम बंदूक वाली के साथ में ही, तो विप लॉस हुई थी। तो इन दोनों में रेस समझ आ रही है। थर्ड रेस 1400 मीटर की है और क्लास 3 की रेस में पोल्का डॉट है, ब्लू गॉड्स, डोन से आना, बहुत घोड़े नज़र आ रहे हैं। ठीक है, और बहुत ही घोड़े हैं। बाकी पिक की अगर मैं बात करता हूँ तो मैं 11 नंबर लगुना सेका सूरन नायडू पिक लेके चलूँगा। लास्ट टाइम अगर मैं बात करता हूँ तो काफ़ी इंप्रेसिव रन था हिंदू सिंह के नीचे, तो ये सिंगल ही पिक लेके चलूँगा, लगुना सेका सूरन नायडू। इस घोड़े को बीट करने के लिए यार पोल्का डॉट समझ तो आ रहा है। तो इस रेस में फ़िलहाल सिंगल ही पिक लगुना सेका सूरन नायडू 11 नंबर। चौथी रेस में आ जाते हैं, 1400 मीटर की रेस है, 4 ईयर ओल्ड द इंडियन गोल्ड वेज है। और यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो कैस्ट्रेल काफ़ी लंबे टाइम बाद अगर मैं बात करता हूँ इम्प्रूव किया है घोड़े ने ए विक्रांत के नीचे। लास्ट टाइम काफ़ी लॉन्गर रोड में, फिर यहाँ पे टॉप जॉकी आ गया सूरन नायडू कैस्ट्रेल पे। तो पहला पिक तो मेरा कैस्ट्रेल ही रहेगा यार, अब मेरे हिसाब से परफॉर्मर घोड़ा रह चुका है ऑलरेडी यहाँ का। बाकी दूसरा पिक रहेगा मेरा 4 नंबर ट्रायला पी ट्रैवर के नीचे। ये भी आसे डॉक्टर का मेरे ख्याल से काफ़ी सुपीरियर घोड़ा, बेंगलोर में भी जो 1400 मीटर क्लास 2 जीता था, वो मेरे ख्याल से सबसे सुपीरियर रन रहा घोड़े का आज तक। तो इन्हीं दोनों में रेस लेके चलूँगा। 5वीं रेस द ग्रैंड एनुअल माइल है और 1600 मीटर की रेस है। यहाँ पे क्या घोड़ा सिंगल ही दिख रहा है यार, 1 नंबर एडमायरिंग जिली पी ट्रैवर। लास्ट टाइम काफ़ी इंप्रेसिव रन था, साइको को बीट किया था, तो ये सिंगल ही पिक लेके चलूँगा। बाकी 1 की बैट है, 2 की भी नहीं है। छठी रेस 9 विप रेस है, 1200 मीटर क्लास 3 की रेस है। यहाँ पे जो मैं घोड़े मुझे समझ आ रहे हैं, पहला पिक मेरा 5 नंबर रहेगा एनचेंटिंग सूरन नायडू। विदाउट विप रेस है, बट मेरे हिसाब से 1400 मीटर काफ़ी इंप्रेसिव रन था सूरन नायडू के नीचे, तो उम्मीद करते हैं एक और बेटर रन देखने को मिले। बाकी दूसरा 1-2 की बैट है, 3 लिटिल वर्ड भी है और इमोर्टल ब्यूटी भी है रेस में। मद्रास चेक तो अभी नहीं है, इंप्रेसिव एनी भी है। बाकी दूसरा पिक मेरा 1 नंबर आएगा जिमी भी अगर मैं बात करता हूँ विशाल एन बुंदे, विदाउट विप ऑलरेडी 1400 मीटर जिता चुका है विशाल एन बुंदे 4 लेंथों से। तो इन्हीं दोनों में रेस दिख रही है मुझे। बाकी 1-2 की बैट है, नो विप है, बहुत सारी चीज़ें इंडिकेट कर रही है, बट फिर भी इन्हीं दोनों में रेस लेके चलूँगा। बाकी ड्यूल सेंटर है यार, कार्ड ओवरऑल दोनों ही मतलब कोई ख़ास इंप्रेसिव दिख नहीं रहा है। बाकी ठीक है, आप सभी को यार दिल्ली और कलकत्ता के लिए बेस्ट ऑफ लक और ऑल द बेस्ट मेरे भाइयों। इसके बाद आपसे मिलते हैं, पता नहीं कौन सा सेंटर है यार, देखते हैं। और किसी भाई ने आज बताया हैदराबाद भी शायद इस सीज़न ज़्यादा रेसें रहेगी नहीं, ये ट्रायल में ओपन किया है या क्या है वो देखेंगे। बाकी 12 तारीख की भी कलकत्ता है, 13 की छुट्टी है, फिर 14 की दिल्ली। तो ठीक है, 12 तारीख कलकत्ता में मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, बाय, टेक केयर मेरे भाइयों, बाय 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 बाय।